नहीं तो हमारे यहाँ मंदिर जाना तो बेवकूफों का काम था। मंदिर वही जाते हैं जो पाप करते हैं, ऐसे नैरेटिव बनते थे ना। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को ये समझ में आया, ये जो मंदिर है, मैं उन मंदिरों की बात कर रहा हूँ जो सच में मंदिर है। अब तुम सड़क के किनारे वो उसको मंदिर पैसा कमाने के लिए देगा, ये मंदिर आपकी आस्था से इसलिए जोड़े गए हैं कि हर मंदिर के अंदर अलग एक शक्ति है। और वो शक्ति है, जब आप मंदिर जाते, कभी कभी आपने नहीं देखा होगा कि आप किसी ऐसी जगह जाके बैठ जाते तो आपको लगता है यार मुझे बड़ा हल्का सा फील हो, आई फील लिटिल लाइट। तो उस जगह का ऑरा होगा। जैसे शिवलिंग के बारे में बहुत चर्चा होती है, ये जितने ज्योतिर्लिंग हैं, ये सर्टेन डिस्टेंस में बहुत सारी जने और लास्ट तक जने। तो कभी इस बात को सोचा आपने, यार ये शिवलिंग को जब लगे होंगे तो उनको सर्टेन डिस्टेंस में क्यों बनाया गया, व्हाट इज द रीजन? तब आप आज जानेंगे कि इसी लाइन पर रेडियो एक्टिव जाए जी। और वहां वो उस शिवलिंग को 16-16, 17-17 फीट लंबे शिवलिंग है। ये आज नहीं कि यहाँ रख दिया रावी में शिवलिंग, वो शिवलिंग उस रेडियो एक्टिव की हीट को कंट्रोल करता है और उससे ऊपर रेज निकलती है, इससे शिवलिंग पे 24 घंटे पानी बहता है। तो जब आप जाते हैं, उसे छूते हैं, तो उसकी एनर्जी आते हैं और यहाँ को लगता है कि फिर वो देवता वाला, वो भव वाले कंसेप्ट में रखा गया यार। सारा साइंस हम इस तरीके से चीजों को समझाइए तो नई जनरेशन, क्योंकि इसके पास संचार क्रांति, ये अपनी बात को जो मैं कहूंगा या आप कहेंगे 10 बार वेरीफाई करेगी और एक बार वेरीफाई कर लेगी, फिर उससे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई बहुत एक। सर हम अगले प्रश्न पे आएंगे जो मुख्य है, लेकिन आपके प्रश्न से एक है कि जो सनातन शब्द है इसे हिंदुओं ने ही क्यों पिक किया, वही क्यों अपना मानते हैं, बाकी लोग पे थे नहीं? क्योंकि हम पहले तो इस धरती पे ब्रह्मांड पे हम ही आए ना पहले। आपको जिनको आपसे अलग बनना है वो कहे कि नहीं साहब हम इतनी लंबी दाढ़ी रखेंगे, उनका नहीं हम दाढ़ी नहीं रखेंगे, तो ये तो बाद में आ जाए लोग। तो एक चीज को समझ ले कि जब जो लोग ये बोलते हैं, मैं अपनी स्पीचेस में भी बोलता हूं कि ये लोग सारे धर्म बराबर, दिस इज ग्रेटेस्ट फ्रॉड यार। धर्म शब्द क्या कि उसकी उत्पत्ति, धर्म शब्द के अर्थ को हमने अपने राजनीतिक और सामाजिक स्वार्थों के तहत उसको मिस इंटरप्रेट कर दी। धर्म शब्द का हमारे शास्त्रों में, साहित्य में, संस्कारों में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म शब्द का अर्थ है आपका ड्यूटी, आपका कर्तव्य। धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है। तो धर्म तो पूरी दुनिया में एक ही है, जो मैंने आपको 5 तत्व बताया। तो हम जब कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो धर्म एक ही है, मजहब समय समय पे पैदा हुए। धर्म तो इस सृष्टि के निर्माण से है और जब तक इस सृष्टि है तब तक वो धर्म रहेगा। वो कोई मेरा और आपका नहीं। हम उस साइंस को जानते थे, इसलिए आज भी हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। हमारे बाद लोग आए तो उन्होंने कहा ये पैगंबर कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 200 साल पहले पैदा हुआ, फिर साईं बाबा आ गया, वो पिक्चर। तो ये इसके साथ एक शब्द ये भी जोड़ता हूं मैं कि ये दुनिया का सच है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित। धर्म पैदा ही नहीं है, उसकी कोई डेट ही नहीं, तो उसे कौन मारे? क्या सूरज को खत्म कर दो, क्या पीपल को खत्म कर दोगे, क्या धरती को खत्म कर दोगे? ये तो इस सृष्टि के साथ ही समाप्त हो, तो हमें मरने की देखो। इसलिए सब मजहब है, हम एकमात्र धर्म, और वो हमारा कर्तव्य है कि सूर्य के प्रति, इस धरती के प्रति उसको एक। सर मतलब आपके कंसेप्ट इतने सुलझे हैं कि मुझे लगता है अगर इसे 8-10 घंटे में आप पूरा समझाएं तो अगर ये ईमानदारी से अगर लोग उसे सुन लें तो बहुत सुलझ सकते हैं। अपना पूजा के बारे में जो बात बताई, सेम अभी धर्म के बारे में बताई, तो फिर ये मतलब धर्म को ये अपने जो विशेष पद्धति है उसके साथ कैसे जोड़ दिया गया, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। मैंने कहा ना कि जब आपके पास बुद्धि नहीं होती और आप पास आर्गुमेंट नहीं होता तो आप चीजें एक्सेप्ट रहेगा कि भाई याद है। अब वो यहाँ जिस तरीके से आए, कोई यहाँ मोहब्बत कर रहे तो कोई सबने किसी ने तलवार से तो आपने डर के मारे सोचा कि हम इनको अपने बराबर कर लेंगे तो हम सरवाइव करते हैं। तो इस सरवाइव करने की जो मानसिकता थी, धीरे धीरे अब उनने उनको अपने साथ पड़ा। तो अब रियलाइज हो रहा कि भाई ये तो ईसा मसीह के मानने वाले हैं। कोई एक आदमी था, उसने ये कहा ऐसा करो ऐसा करो, ये वो कहा दे।
तो ये तो एक तरीके से ऐसा है कि जैसे किसी इलाके में एक गुंडा है, उसकी अपनी चलती है तो उसके लोग कहते हैं यार हमारा तो हीरो ये है, फिर दूसरे इलाके में एक नया गुंडा है उसका हीरो है। तो ये तो उन्होंने इस काम से ले लिए है। वो सारे के सारे जो है वो एक एक एजेंडे के तहत कि हम जैसे जैसे हमने कभी नहीं कहा कि हमें हिंदू धर्म को फैलाना, हमने तो नहीं कहा हिंदू धर्म फैलाना। कोई आदमी इटली के अंदर खड़े होकर को सूरज को जल दे रहा है, सनातन जिंदा है, उसके लिए क्या चिंता की बात कर रहे हो? वो अगर वहां बता रहे कि ये मैं इसलिए डालता हूं, ये इसलिए करता हूं, आप चिंता नहीं। तो सनातन को किसी बाउंड्री में नहीं बांट नहीं आ सकते। अमेरिका में भी सूरज निकलता है, तो अमेरिका के लोग सूरज को सन कहते हैं, उनको किसी और तरह, क्योंकि उनकी वो बुद्धि वहां तक नहीं विकसित है। तो इसलिए बाकी सब मजहब है, सनातन सिर्फ एकमात्र धर्म। आपका और उस धर्म के प्रति ये कर्तव्य है कि इस नदी को, इस धरती को, इसमें मिसाइल न लगाई जाए, इसमें बम न लगाई जाए, नदी में जहर न मिलाया जाए, हवा जहरीली न हो, हम उसी के लिए जी रहे। अब उसमें हमने ये नहीं कहा कि पीपल के पेड़ से निकलने वाली ऑक्सीजन, उस वक्त शब्द ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन तो हमारे जीवन को पता था, इसलिए पीपल को पवित्र मान, इसको खराब नहीं कर। इसलिए एक और बात है कि पीपल का बीज नहीं होता, पीपल का बीज आप डाल के नहीं थे, और पीपल का पेड़ कहाँ निकलता है? दीवारों के निकलता है। तो उस पीपल के पेड़ की शुद्धता देखिए। आप जमीन में बो देंगे पीपल नहीं निकलेगा, उसे एक परिंदा खाता है, खाने के बाद वो फर्मेंटेशन होता है, फिर वो बीज का हिस्सा उसकी बीज से निकलता है और फिर पीपल। तो शुद्ध ऐसी चीजें जो आपके सामने हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं। तो मेरा सिर्फ जो आप जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ उसमें यही ऐड करना चाहता हूं कि आप गुलाम रहे तो उस डर से, और उन्होंने उसके बाद यहाँ इस्लामिक आक्रांत आए, आपने उस डर से, आज सोचो कि जिस जमाने यहाँ इस्लामिक कानून था, तब भी लोग चुपचाप से सुबह उठ के सूरज को लोटा पानी चढ़ा करके रखे, चुपचाप से पीपल जो पानी दे आते थे, वो तब भी कॉन्शियस थे। लेकिन एक आक्रांता जब आपकी सभ्यता को समाप्त करने आता है तो उसको समझ में तो आता नहीं। तो बहुत सारी चीजें, किसी जनेऊ काट रही, ये जितना जनेऊ, ये ब्राह्मण, ये ठाकुर, ये बनिया, इसका भी एक मिसकंसेप्शन ये है कि जाति मां के पेट से नहीं पैदा है, आप क्या करते हैं उससे तय होगा। एक कंप्यूटर इंजीनियर ब्राह्मण भी है, दलित भी, उसकी जाति के, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट। ये जो हमने किया, ये हमारे अंदर गिरावट आई, लालच आया, और धीरे धीरे ये ग्रोह में तब्दील हो गया। एक ब्राह्मण आज की डेट में अगर हम उसको ये उस पुरानी फिलॉसफी से माने तो वो अपने आप में गलत हो जाता है। इस देश के चीफ ऑफ आर्मी ब्राह्मण थे, तो अगर हम उस बाई उससे जाएं तो ब्राह्मण का काम तो नहीं लड़ना पड़ना भाई, उसे पूजा पाठ करानी है। तो ये हमारा संकुचित हुआ भाई, इनको पूजा करानी है तो ये ब्राह्मण है, इनको हथियार से देश बचाने कुछ अक्सर। आप क्या करते हैं उससे, आज भी ब्राह्मणों की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 0.00% ऐसे भी ब्राह्मण है जो टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं। तो मैं ये जो हमारे यहाँ चलाया ना, दुकानें चली, उन ग्रोह ने इसकी लार्जर तस्वीर को खत्म कर, थोड़े छोटे जैसे आदमी बौना हो गया तो फिर वो छोटे छोटे स्वार्थ में चल रहा है। यार ये बेरा है, हम 4 ठाकुर बैठ जाएंगे, तिगो का हम 4 काइस बैठ, ये सब दुकानें चली। तो अगर आप मूल पे लौटोगे ना, तो मूल में सब कुछ तय है, कहीं कोई कन्फ्रंट्रेशन ही नहीं है। तो अब हम इसको रिजर्वेशन दे दिया, अब उसको रिजर्वेशन दे दिया, अब ब्राह्मण कह रहे हमें क्यों नहीं दिया, अरे भाई वो भी तो गरीब हो सकता है यार। तो बहुत सारी चीजों को हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे जिन लोगों का ये काम था, उन्होंने भी अपने स्वार्थों से लोगों को नहीं बनाया, हम उसी जाकर। तो ये जो क्लैश हो रहा है ये किसी कारण से हो रहा है, और अभी मुझे लगता है कि ये चेतना जो है, ये चेतना आपको दोबारा उस रास्ते पे चलना चाहिए। तो ये पहला पड़ाव है। लोग कहते हैं कि जैसे मुझे ये गलत कहनी नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा सब कुछ हो जाए, किस सिलसिला है। हमारे बाद भी लोग आए, अलग शक्लों में आएंगे, अलग तरीके से आएंगे, अलग अंदाज से बात करेंगे, लेकिन हम इस दौर में अपने सामने बदलती हुए दो पे, इसलिए हम भाषा थे,